हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। एनएमसी के 50% पॉलिसी को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है हर तरफ, जहां पे प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 50% सीट्स उन स्टेट में जो भी गवर्नमेंट की सीट्स पे जो फी स्ट्रक्चर प्रिवेल कर रहा होता है उस हिसाब से उस पर तय की जाएगी। यानी कि कॉलेज की बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को चेक किया जाएगा, इसके हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि क्या फीस चार्ज किया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा स्टेप होगा अगर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जल्द से जल्द करना चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट देगा। गवर्नमेंट की मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ वो लेकर के आए हैं और इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करा दें तो डेफिनेटली ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आएगा जहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो कि सालों साल मेहनत करते हैं गवर्नमेंट की सीट्स के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब जिसके वजह से वो सालों साल मेहनत करते हैं और कई बार हमने देखा है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हुए जहाँ पे 5 से 10 नंबर के वजह से वो गवर्नमेंट की सीट से चूक जाते हैं और फिर से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं, और कुछ सालों के बाद कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गिव अप कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है, जो एस्पायर करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका सपना टूट जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर के जब वो मेहनत कर रहे हो और पैसे की वजह से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनएमसी के इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कई सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर में इसका इम्पैक्ट होगा, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट होगा, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, कट ऑफ के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि एनएमसी के आने के बाद में किस तरह से कहाँ पे आपको किस हिसाब से प्लान करना होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस हिसाब से फीस तय की जाएगी प्राइवेट मेडिकल और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि फ़ी फिक्सेशन को लेकर के बहुत इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, एनएमसी की तरफ से जो भी प्रोसेस अभी किया जा रहा है, जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योर कर रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए जल्द से जल्द, वहीं कॉलेज की तरफ से काफ़ी इश्यूज़ रेज की जा रही हैं फ़ी फिक्सेशन को लेकर के, क्योंकि हमारी कंट्री में एक कॉलेज खोलना आसान काम नहीं है। बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, एकर्स में कैंपस बनाना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छी एजुकेशन दें और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हर चीज़ों का, और बच्चों को जितनी सुविधाएं चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। बट एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करना उनका भी एक मजबूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट वो कर देते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको देखना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। गवर्नमेंट जिस जिस स्टेट में कंट्रोल करके चल रही है फीस को, आप उन्हीं स्टेट में देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस फिर भी रेगुलेटेड है और अफोर्डेबल भी मैं कहूँगा, जैसे कि केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में भी एक टाइम पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हायर साइड पे थी, रेगुलेटेड नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने उसे अंडर रेगुलेशन लाया, जहाँ उसके बाद में बच्चों को अब फीस एटलीस्ट उनको अफोर्डेबल लग रही है, उनके रीच में लग रही है, अनवांटेड एक्सपेंसेस उनको नहीं बेयर करने पड़ रहे हैं। बट ऐसे कई स्टेट हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हायर साइड पे है, जहाँ पे नॉर्मल बच्चों के लिए सीट ले पाना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। बट ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि यूजी प्रोग्राम में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो पीजी के प्रोग्राम में जब आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको बहुत अफसोस होगा, और सिर्फ यूजी करके आप इतना वैल्यू एड नहीं कर पाएंगे, आपको पीजी करना ही पड़ेगा। और हमने कई बच्चों को जब काउंसिल किया है, हमने देखा है कि बच्चे यूजी तो कर लेते हैं बट पीजी के टाइम में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैक्सिमम लोग अपने फंड्स को लेकर के बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और एट लास्ट वो फील्ड को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो चलिए बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और मॉडल्स भी देखेंगे कि क्या मॉडल हो सकता है फीस का, सीट मैट्रिक्स का और कट ऑफ का। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब ये कुछ एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं जो कि ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में फॉलो की जाती हैं, जैसे जिनमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप गवर्नमेंट की फ़ीस जो आप जानेंगे वो काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत बच्चों को हेल्प करती है, क्योंकि कई बार
आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ का जो ट्रेंड है, जो वेरिएशंस है गवर्नमेंट की सीट्स जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है और प्राइवेट की नॉर्मल सीट्स, इनमें क्या डिफरेंस आता है ये एग्जिस्टिंग मॉडल से आप समझिए। कर्नाटका में जो गवर्नमेंट की सीट एक्चुअल है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस है 59,850। वहीं पे इनकी इस सीट पे जो कट ऑफ जाती हैं वो 52,764, ये 2021 का स्टार्ट्स है। वहीं प्राइवेट में जो गवर्नमेंट एडेड सीट है उनकी फीस है 1,41,196 और इनकी कट ऑफ जो पिछले साल गई है जनरल कैटेगरी के लिए वो 72,266। तो आप देखिए जो गवर्नमेंट की जो कट ऑफ रही थी 52,764 से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 20,000 बिलो रैंक तक भी बच्चों को ये अफोर्डेबल सीट अलॉट हुई है। वही नॉर्मल सीट जो है कर्नाटक के अंदर में वो है 9,94,406 और यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं, जो स्टेट के बच्चे जिनको GMP जनरल मेरिट प्राइवेट सीट्स एलोकेट होती हैं, वहाँ पे जो कट ऑफ गया था 1,19,837। तो ये देखिए एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स के ऊपर में। तो ये मॉडल कर्नाटक के अंदर का है। आंध्र प्रदेश के अंदर में गवर्नमेंट की सीट्स पे फीस है 7,000 से 14,600 पर एनम। वहीं पे इनकी कट ऑफ जाती है 52,253 के आसपास। वहीं गवर्नमेंट एडेड जो सीट है, जहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो फी फिक्स किया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनमें जो सीट्स रिजर्व हैं वहाँ पे 15,000 पर एनम फीस चार्ज की जाती है, जो कि इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट फीस है। वहाँ पे जो कट ऑफ जा रहा है वो 62,476 का कट ऑफ जा रहा है वहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रैंक का यहाँ पे भी डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो जो बच्चे मिस कर जा रहे थे गवर्नमेंट की सीट्स, वो यहाँ पे प्राइवेट में अफोर्डेबल सीट ऑप्ट कर रहे हैं और उनको ये फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 रैंक बिलो तक उनको ये सीट एलोकेट हो जा रही है। वही जो नॉर्मल सीट है यहाँ पे उसकी फीस है 12 लाख रुपए पर एनम और वहाँ पे कट ऑफ आप देखिए 1,91,836। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको कट ऑफ में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वही तेलंगाना के अंदर में जो गवर्नमेंट की सीट पे फीस है वो है 10,000 रुपीज़ पर एनम, वहाँ पे कट ऑफ गया था 71,924। वहीं प्राइवेट में जो गवर्नमेंट एडेड सीट है, जो गवर्नमेंट की फीस पे, वहाँ पे फीस रखी गई थी 60,000 रुपीज़ पर एनम, कट ऑफ गया था 1,01,868, यानी कि 30,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत बेनिफिट हुआ है इन स्टेट के लोकल डोमिसाइल बच्चों को, जो बहुत आसानी से लोअर स्कोर पे भी गवर्नमेंट जैसी फीस पे पढ़ाई करने का उनको मौका मिल रहा है। वही नॉर्मल जो सीट है प्राइवेट कॉलेज में, उनकी फीस है 11,55,000 से 14 लाख रुपीज़ पर एनम और वहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वो 1,78,146 का। तो ये एग्जिस्टिंग मॉडल मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है और इस तरीके का मॉडल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएमसी के आ जाने के बाद में बाकी स्टेट्स में भी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसा मॉडल हो सकता है, कौन सा मॉडल है जो कि एक्सेप्टेबल होगा। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या हो सकता है एनएमसी का 50% सीट्स के ऊपर में। तो ये देखिए ये शीट है जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। एम्स, जिपमा, ESIC, AFMC, BHU, AMU डीम्ड, प्राइवेट में स्टेट कोटा सीट्स, प्राइवेट में ओपन सीट्स और 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट की सीट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट हैं और प्री एनएमसी यानी कि एनएमसी की इंप्लीमेंट होने के पहले जो नंबर ऑफ सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा में वो 6,167। एनएमसी आ जाने के बाद में आप देखिए कि AIQ, एम्स, जिपमा, ESIC, AFMC, BHU, AMU के ऊपर में किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कट ऑफ में आप देखिए कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे खास तौर के उन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि नए गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है, फैकल्टीज़ का इशू है और लोकेशंस का भी एक बहुत चैलेंजिंग माहौल उनको देखना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस को लोग ऑप्ट करने से बेहतर पसंद करेंगे कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं उनको ऑप्ट करना चाहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि आप ऑल इंडिया कोटा में बाद के राउंड में आप देखेंगे कि कट ऑफ ड्रॉप करती हुई नजर आएंगी। एम्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, बट हाँ कुछ नए एम्स को भी बच्चे कोशिश करेंगे प्रेफर नहीं करने के लिए। जिपमर में किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा। ESIC में थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। AFMC में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। BHU, AMU में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब डिम्ड की बात करते हैं। अभी डिम्ड में 9,175 अप्रॉक्सीमेट सीट्स हैं, बट वही
एनएमसी के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में ये सीट घट करके 4587 हो जाएंगी। यानी कि ये 4587 ओपन सीट्स होंगी। अब 4587 स्टेट के हिसाब से एलोकेट की जाएगी, जहाँ पे गवर्नमेंट की फीस वहाँ पे फिक्स रहेंगी। तो ये जो ओपन सीट्स हैं वहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स तो घट गए, यानी कि जो फीस बढ़ी हुई फीस होगी, जहाँ पे कोई भी स्टेट से बच्चा इन सीट को ऑप्ट करेगा वहाँ पे उनके लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और सीट्स क्योंकि यहाँ पे कम हो गई हैं। अब फीस किस हिसाब से यहाँ पे तय की जाती है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कट ऑफ। अगर फीस एज इट इज़ रहती है उस कंडीशन में भी आप मानिए कि ओपन सीट्स में सीट्स कम बचेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कट ऑफ थोड़ा अप आप देखेंगे। अगर फीस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो उस केस में कट ऑफ ड्रॉप करेंगी, क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो हाई फीस पे कर सकते हैं उनका स्कोर कम होगा, वही बच्चे इनको ऑप्ट करेंगे, इस वजह से कट ऑफ वहाँ पे ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे। वही प्राइवेट स्टेट कोटा में एनएमसी इंप्लीमेंट होने से पहले 20,703 सीट्स थी। अब इंप्लीमेंट होने के बाद में ये बढ़कर के 23,498 सीट्स होंगी। तो इनमें से कई सीट्स ऐसी होंगी जिनको कि स्टेट कोटा में 50% के अंडर में लाया जाएगा, तो उन सीट्स पे कट ऑफ बढ़ेंगी, और जो रिमेनिंग सीट्स हैं उन पे कट ऑफ आपको थोड़ी ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे। अब प्राइवेट में ओपन सीट्स में क्या इंपैक्ट होगा ये देखिए। एनएमसी से पहले 11,847 सीट्स थी। अब एनएमसी के आ जाने के बाद में ये सीट्स आपके लिए घट जाएंगी, यानी कि आपके लिए लगभग 9,052 सीट्स ही ओपन रह जाएंगी, जिनके ऊपर में अदर स्टेट के बच्चे compete करेंगे। तो compete करने का मतलब ये है क्या कि अगर आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो आपको दूसरे स्टेट यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और केरला, ऐसे स्टेट्स में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे कंसोलिडेटेड वे में आप देखिए 9,052 सीट्स ही रहेंगी। तो बहुत हैवी कंपटीशन यहाँ पे होगा और यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएंगी। 85% स्टेट कोटा सीट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स पे किसी तरह का कोई भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी शेयरिंग नहीं होगा। तो 35,362 सीट्स पहले से थी। यहाँ पे मार्जिनल इम्पैक्ट ये देखने के लिए मिला कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनको आप कंपैरेटिवली देखें, जो कि डिम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सामने उनकी जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पे कट ऑफ आप ड्रॉप होते हुए देखेंगे। एनएमसी बिल आने के बाद में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ के बच्चों को डायरेक्ट लॉस होगा, जैसे जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है। जैसे कि दिल्ली के अंदर में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, झारखंड के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखें तो त्रिपुरा में एक और मणिपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, उड़ीसा के अंदर में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के अंदर में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है, वहाँ के बच्चों को बहुत लॉस होगा, क्योंकि उनके लिए सीट्स ऐसे भी बहुत कम थी। रिजर्व हो जाने के बाद में सीट्स और कम बचेंगी, क्योंकि ओपन स्टेट्स में सीट्स उनके लिए बहुत कम हो जाएंगी। बट ऐसे ही कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि इन स्टेट्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर स्कोर वाइज एनएमसी के इम्पैक्ट को अगर देखें तो जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स होंगी उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा 550 से एवव वाले स्कोर के बच्चों को मिलेगा, और किस कंडीशन में 540, 530 के आसपास के स्कोर के भी बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि 300 से 400 के स्कोर ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड सीट्स में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनकी स्कोर उसके हिसाब से मैच नहीं करेगी। और अगर कंपटीशन बढ़ जाती है तो इन स्कोर के बच्चों को बहुत कॉम्पीट करना पड़ेगा, जहाँ पे 500, 450 वाले स्कोर के बच्चे हैं, वो जो मिड सेगमेंट वाली जो सीट्स बचेंगी उनको वो बच्चे ऑप्ट करेंगे। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनका एक मॉडरेट बजट है और उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि जहाँ पे 60-65 लाख रुपए के बजट में उनको ऑप्शंस मिल जाएं, वो ऑप्शंस इनको बहुत डिफ़िकल्ट होगी मिलने की। उसके बाद में जो इससे लोअर स्कोर वाले बच्चे हैं इनको भी बहुत कंपटीशन फेस करना होगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम बचेंगी और फीस बहुत ज़्यादा वहाँ पे, या तो उनको मैनेजमेंट या फिर एनआरआई वाली फीस उनको पे करनी पड़ेगी। तो उनको बहुत ज़्यादा बजट अपना बढ़ा के चलना होगा, तभी जा करके उनको सीट मिल पाएगी। बाकी डिटेल्स में हम स्टेट वाइज भी आपको डिटेल्स देते रहेंगे, कहाँ पे किस स्टेट में किस तरह का कंडीशंस होगा, क्या कट ऑफ होंगी, क्या बजट होगा। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉसिबल मॉडल्स हैं जो हमने डिराइव की है, जहां हमें लगता है कि एनएमसी के आने के बाद में इस तरह की मॉडल्स के ऊपर में ज़रूर चर्चा हो रही होंगी,
जिनमें से किसी एक मॉडल को ऑप्ट किया जा सकता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा अनुमान है। हमने 4 अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे रखा है। एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट्स हैं, जहाँ पे 10 लाख रुपीज़ पर एनम का फीस स्ट्रक्चर करंटली है। उनका हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। टोटल 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में 50 सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट्स हो जाएंगी और रिमेनिंग 50 सीट्स कॉलेज की अपनी सीट्स होंगी, जिसके ऊपर में कॉलेज का अपना कॉल होगा। तो पहला मॉडल ये है जहाँ पे कोई भी सब्सिडी पे नहीं की जा रही है और 50 सीट्स जो हैं पहली, उनमें 1 लाख रुपीज़ यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से तय की गई है 1 लाख रुपीज़ फीस, वो चार्ज की जाएंगी। तो हर सीट्स पे 9 लाख रुपीज़ का यहाँ पे कॉलेज को लॉस हो रहा है, जो कि रिमेनिंग 50 सीट्स के ऊपर में वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे केस में 50 सीट्स जो बचेंगी वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 19 लाख रुपीज़ पर एनम हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप मान के चलें कि बहुत महंगा हो जाएगा कोई भी कॉलेज और कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगी। बट इस तरह की मॉडल को इम्प्लीमेंट होने का बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, मैं कहूँगा कि ना के बराबर। दूसरा मॉडल ये है जहाँ पे कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे एक अलग तरह का थर्ड टाइप ऑफ सीट्स को क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि एक गवर्नमेंट एडेड सीट, दूसरा नॉर्मल सीट, तीसरा मैनेजमेंट या फिर एनआरआई कैटेगरी को क्रिएट किया जाएगा, जैसा कि मॉडल आप कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देख रहे हैं, जो कि काफ़ी फिजिबल मॉडल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर 50 सीट्स 1 लाख रुपीज़ पर एनम पे चार्ज की जा रही है, तो रिमेनिंग 25 सीट्स पे 12 लाख रुपीज़ का फीस चार्ज किया जाए और इसके बाद में बचे हुए 25 सीट्स पे 26 लाख रुपीज़ पर एनम का फीस चार्ज किया जाए। तो इस हिसाब से ऑन मेरिट वाले बच्चों को भी कुछ सीट्स मिलेंगी, जहाँ पे लोअर मेरिट के बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा, जो कि करंटली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह पे ऑलरेडी इस तरह का फीस स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जहाँ पे 20-25 लाख रुपए का पर एनम फीस पे करना पड़ता है। तो ये मॉडल काफ़ी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल मॉडल है और इसे इम्प्लीमेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तीसरा मॉडल ये है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पे की जाए, 50 सीट्स एट 1 लाख रुपीज़ पर एनम, रिमेनिंग 50 सीट्स एट 10 लाख रुपीज़ पर एनम, और यहाँ पे किसी तरह का कोई भी मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस कंडीशन में आप मान के चलें क्या कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी फंड्स की इश्यूज होती हैं। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट इतना बड़ा सब्सिडी वो नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज फीस का मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है इस तरह के मॉडल को इनफोर्स आना। चौथा मॉडल है जहाँ पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं पे कर रही है, बट 50 सीट्स जो है वो थोड़ी हायर फीस यानी कि 4 लाख रुपीज़ पर एनम पे, जैसा कि मॉडल आप वेस्ट बंगाल के अंदर में देखते हैं। वहाँ पे स्टेट कोटा की फ़ीस बहुत कम है, वहाँ पे 4,59,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है जो कि पर एनम चार्ज किया जाता है। तो ये 4 लाख रुपीज़ पर एनम 50 सीट्स पे चार्ज किया जाए, जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। 35 सीट्स जो हैं इसके बाद में, जो 50 सीट्स में से 35 सीट्स में 10 लाख रुपीज़ पर एनम का जो एग्जिस्टिंग फीस है वो चार्ज किया जाए। रिमेनिंग 15 सीट्स जो रहेंगी उसके ऊपर में 30 लाख रुपीज़ पर एनम। तो ये मॉडल ऑलमोस्ट रेप्लिका है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो सीट्स हैं उन पे फीस को बढ़ा दी जा रही है और रिमेनिंग सीट्स के ऊपर में कॉस्ट को शेयर कर दिया जा रहा है। तो मॉडल नंबर 2 और मॉडल नंबर 4 ये दोनों मॉडल बहुत ज़्यादा फिजिबल लग रहा है मुझे, जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट और कॉलेज के बीच में ऑलरेडी ये डिस्कशन हो रहा है, देखते हैं क्या कि फाइनली और कौन सा मॉडल वो लेकर के आते हैं। बट हमारे हिसाब से ये 2 मॉडल ज़्यादा उम्मीद है जो कि ऑप्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनएमसी के ऊपर में हमारा ये जो डिस्कशन था वो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होंगी और आप आगे अपने काउंसलिंग को प्लान करके अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। आगे और भी वीडियोज़ के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।